पाक फौज के साबिक सरबराह जनरल राहील शरीफ को 41 मुल्की फौजी इत्तेहाद की सरबराही की इजाजत मिल गई। इत्तेहाद का पहला इजलास मई में मुतवक्के। राहील शरीफ की सरबराही असूली तौर पर तय हो गई। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया है कि पाकिस्तान के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को पाकिस्तान की जानिब से 41 ममालिक के फौजी इत्तेहाद की क़यादत की इजाज़त दे दी गई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि सऊदी हुकूमत ने जनरल राहील शरीफ को इत्तेहाद का सरबराह बनाने के हवाले से तहरीरी दरख्वास्त की थी, जिसकी तहरीरी तौर पर मंजूरी दे दी गई है। ताहम राहील शरीफ को फौजी इत्तेहाद की सरबराही के लिए बाकायदा तौर पर कोई रस्मी कार्रवाई नहीं हुई। वजीर दिफा ने कहा कि अभी इस इत्तेहाद का ढांचा नहीं बना और जनरल राहील शरीफ ही वहां जाकर इसकी बुनियाद रखेंगे, जिसका पहला इजलास मुमकिना तौर पर मई में हो सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर जनरल राहील शरीफ जा रहे हैं और उस इत्तेहाद के सरबराह बन गए हैं, बल्कि ये एक मैं समझता हूँ खुशाइंद इकदाम भी है कि जो पाकिस्तान का पहली बार कोई तारीख में 40 रुकनी ये जो इत्तेहाद है ईरान को अगर निकाल दे, और उम्मीद की जा रही है ईरान भी इसमें जल्द शामिल हो जाएगा, उसके ये फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए। और ये इस तरह पाकिस्तान जो 40 ममालिक हैं उनको इकट्ठा करने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत है जो पूरी दुनिया में इस वक्त ताकतवर तरीन फ़ौज है वो पाकिस्तान की मानी जाती है। तो पाकिस्तान के लिए भी ये काबिल फ़ख्र है। और इस वक्त जो हालात हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। इस वक्त जो दाइश इराक़ में बैठी हुई है, आपके शाम के हालात ख़राब हैं। तो इसमें अब हमें ये देखना है कि जनरल राहील शरीफ की क़यादत में ये इत्तेहाद किस हद तक काम करता है, इराक़ में क्या करता है, शाम में क्या करता है। वाज़ेह रहे कि दिसंबर 2015 में दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान समेत 30 से ज़ायद इस्लामी ममालिक ने सऊदी अरब की क़यादत में एक फ़ौजी इत्तेहाद तश्कील देने का ऐलान किया था। पाकिस्तान, बहरीन, तुर्की, कतर, मिस्र, मलेशिया और मुतअद्दिद अरब और अफ्रीकी इस्लामी ममालिक इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, जबकि ईरान, शाम और इराक इस इत्तेहाद में शामिल नहीं हैं। जहाँ पर मिलिट्री अलायंस की बात है वहाँ पे भी यहाँ पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। मिलिट्री अलायंस तो बन गया है, लेकिन ये है कि वो गैरों के हाथ में जाकर वो गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। वो अच्छे तरीके से राहील शरीफ साहब अगर अच्छी पॉलिसीज़ बनाते हैं, दीगर जो ममालिक हैं, ईरान है, इराक़ है, उनको अगर शामिल करते हैं, तो मेरे ख्याल से जो मुस्लिम ममालिक में आपस के जो इख्तलाफात हैं, ना सिर्फ वो उनको ख़त्म करने में कामयाब होंगे, बल्कि दूसरी चीज़ ये है कि गैरों के हम आलाकार बन जाते हैं और जो मुस्लिम ममालिक गैरों की बातों में आ जाते हैं, वो ऐसी पॉलिसीज़ इस हवाले से मुझे उम्मीद है कि तरतीब देंगे कि उसका फ़ायदा तमाम उम्मत मुस्लिमों को होगा। याद रहे कि जनरल राहील शरीफ ने सऊदी वजीर दिफा के सामने 3 शराइत रखी थीं, जिसमें ईरान की इस इत्तेहाद में शमूलियत की शर्त भी शामिल थी, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया। राहील शरीफ की बतौर सरबराह तैनाती के बाद देखना यह है कि दहशतगर्दी से मुतासरा वो मुसलमान ममालिक जो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, क्या राहील शरीफ बतौर कमांडर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएंगे या नहीं। राहील हसन, अल लौलवा टीवी, इस्लामाबाद।